बिरजू अपने आप से गुस्से में बात कर रहा था। पास झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। केवल उस अजनबी की परछाई दूर से कुछ देर दिखाई दी, फिर अचानक गायब हो गई। बिरजू उस अजनबी की परछाई देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। अब उसके मन में बहुत बड़ा सवाल आ चुका था। कुछ देर तो वो खेत में ही रुकता है, फिर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए जा रहा था। कौन हो सकता है ये? किसी की परछाई? शायद धूप तो नहीं। बिरजू उसे सजा देने ही वाला था। उसी समय भीड़ के पीछे से वही अजनबी धीरे धीरे आगे आता है। वो पूरी तरह से नकाब में था कि क्या है जो बिरजू को परेशान कर रहा है। बिरजू के साथ हर रोज ऐसा ही कुछ न कुछ हो रहा था और इसके ऊपर सब लोग बात कर रहे थे। तभी पास कोने में एक परछाई उन सभी की बातें सुन रही थी। खेड़पुर गांव में किसान बिरजू अपनी पत्नी मीरा और अपने बूढ़े बीमार पिता नाना काका के साथ रहता था। उसके पिता महीनों से घर के अंदर ही रहते थे, ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। इसीलिए गांव में नाना काका को लोग बहुत कम देखते थे। बिरजू के दो बचपन के जिगरी दोस्त मोहन और वीर हमेशा उसके साथ रहते थे। खेत घर और कोई भी समस्याएं हो, उसके दोनों दोस्त अच्छे बने रहते थे और दोनों एकदम भरोसेमंद थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से बिरजू के खेत में रात के समय गड़बड़ियां होने लगी। वह समझ नहीं पाता था कि ये सब क्या हो रहा है। कभी फसल कटना, जमीन खोदना और अजीब अजीब निशानियां दिखती थी। बिरजू को बस इतना ही पता था कि कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा है, पर कौन है ये नहीं जानता था। पर गांव में कोई अजनबी आया था और वह खेत के पास कभी कभी दिखाई देता, पर उसे कोई भी पहचान नहीं पाता था। अब ऐसे ही बिरजू और उसके दोस्तों की कहानी लिखे जाने वाली थी। ये जी बार बार हमारे खेत में नुकसान कौन कर जाता है? हमारे खेत को कहीं किसी खतरे में तो नहीं डाल रहा है ना? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। हाँ, समझ में नहीं आता भाग्यवान, पर कोई बात नहीं। मेरे साथ मोहन और वीर है ना, यह दोनों मेरे भाइयों से बढ़कर दोस्त है। मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। हाँ। बिरजू अपने दोनों दोस्तों पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था। उनको वह दिल में बिठाकर रखता था और वो दोनों भी अपने घर से ज्यादा बिरजू के साथ ही रहते थे। तभी मोहन हंसते हुए बिरजू से कहता है, अरे पगले, जब तक हम है ना, तेरी फसल को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे हमें पूरी रात पर जाकर जगना क्यों न पड़े। हाँ हाँ भाई हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हम तीनों तो बचपन के साथ है। ये छोटी छोटी परेशानियां हमें क्या रोकेगी? हम तीनों मिलकर फसल को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ। वो सब लोग खेत में गड़बड़ होने के ऊपर बात कर रहे थे कि क्या है जो बिरजू को परेशान कर रहा है। बिरजू के साथ हर रोज ऐसा ही कुछ न कुछ हो रहा था और इसके ऊपर सब लोग बात कर रहे थे। तभी पास कोने में एक परछाई उन सभी की बातें सुन रही थी, पर उन सब की उस पर नजर नहीं थी। वह ऐसे ही बात कर रहे थे। बिरजू को अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा था, पर मीरा के मन में शक था कि इन दोनों में से कोई एक तो नहीं, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। ये कहानी किसी एक चेहरे के पीछे छुपे हुए सच की थी। फिर अगली रात बिरजू घर में बैठे सोच रहा था कि अब मैं खेत में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि कौन है जो हर रोज मेरा नुकसान करता है। बिरजू खेत की तरफ जाने लगते हैं। बिरजू खेत में पहुंचता नहीं, तब तक खेत में फिर से हमला हो चुका था। इस बार नुकसान बहुत ज्यादा था। आधी खेत की फसल उखाड़ दी थी और कुछ हिस्सों में तो बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे। तभी बिरजू खेत में पहुंचकर देखता है और उसे इतना गुस्सा आता है, वह गुस्से में अपने आप से बोलने लगा, अरे यार, कौन है ये? हर रोज मेरे खेत में इतना नुकसान करके चला जाता है, और आज तो इसने हद कर दी। इसने देखो ना, इतना ज़्यादा नुकसान करवा दिया मेरा।
आधी खेत की फसल को उखाड़ दिया और कुछ हिस्सों में तो इसने बड़े बड़े खड्डे कर दिए हैं। पर कौन हो सकता है ये? अगर एक बार हाथ लग जाए ना तो इसे अच्छे से दिखाऊंगा मैं कि ये करने का अंजाम क्या होता है। सिर्फ एक बार हाथ लग जाए, हाँ, कह दे रहा हूँ मैं, इसे ऐसा तो नहीं छोड़ूंगा मैं। वही तो है जो मुझे बर्बाद करना चाह रहा है। हाँ। बिरजू अपने आप से गुस्से में बात कर रहा था। पास झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। केवल उस अजनबी की परछाई दूर से कुछ देर दिखाई दी, फिर अचानक गायब हो गई। बिरजू उस अजनबी की परछाई देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। अब उसके मन में बहुत बड़ा सवाल आ चुका था। कुछ देर तो वो खेत में ही रुकता है, फिर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए जा रहा था। कौन हो सकता है ये? किसी की परछाई? शायद भूत तो नहीं? नहीं नहीं, भूत कैसे हो सकता है? चाहे कोई भी हो, पर यह बात तो पक्की है, या तो इस अजनबी भूत ने खेत में नुकसान किया है या फिर कोई और हो सकता है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा और मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूँगा कि कौन है जो हर रोज मेरे खेत में नुकसान करके चला जाता है। हाँ। बिरजू घर पहुंचता है और खटिया पर बैठता है। उसके मन में बहुत बड़ा सवाल था। वो अपनी पत्नी को सब बात बता देता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, ये जी, कई दिन से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे भी काफी दिन से शक हो रहा है। क्या आपके दोस्त में से कोई एक तो नहीं? हाँ, क्यों ना? अगर इस जगह पर किसी और ने ऐसा कहा होता तो उसका अंजाम काफी बुरा होता। आइंदा से ऐसा कहना भी मत, कहना तो छोड़ो, ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। हाँ। अरे मोहन और वीर तो मेरे भाई जैसे हैं, वह दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा है क्योंकि वो दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। बिरजू अपने दोस्तों पर आंख बंद कर भरोसा करता था। उन दोनों के बारे में वो कभी किसी से बुरा नहीं सुन सकता था, लेकिन सच अक्सर आंखों से नहीं, हालात से दिखाई देता है। फिर बिरजू खटिया पर बैठे बैठे सोच रहा था और रात का मंजर याद कर रहा था। तभी उसे अजनबी परछाई की चाल ढाल एकदम मोहन जैसी ही लग रही थी, पर वो उसका दोस्त था, इसीलिए उसका दिल उस पर शक करने को तैयार नहीं हो रहा था। पर फिर भी वो बार बार वही सोच रहा था। फिर आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि अब सब गांव वालों को बुलाकर कहने वाला था कि कौन उसके खेत में नुकसान कर रहा था। फिर अगली आज मैं सभी गाँव वालों को मेरे खेत को जो बर्बाद करना चाह रहा था ना, उसका नाम बताने जा रहा हूँ। और मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि यह ऐसा घिनौना काम कर सकता है। मैंने पूरे दिन भर अच्छे से सोचा कि रात में वह अजनबी कौन था। तभी मुझे पता चला कि वह कोई और नहीं, मोहन था। हाँ हाँ, मोहन ही था। तू ही था रात को मेरे खेत में। मैंने तेरे जैसे ही चाल ढाल की परछाई देखी। मुझे अच्छी तरह पता चल गया है, तू ही था रात को मेरे खेत में। अब बता सबके सामने तू क्यों ये सब करना चाह रहा था। मेरे खेत को तू ही बर्बाद कर रहा है। हाँ, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी मोहन। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। क्या मैंने किया? बिरजू, तू होश में तो है? क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ तो गलत फहमी हुई होगी। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, और वो भी तेरे खेत को बर्बाद करूंगा मैं? नहीं भाई नहीं, ऐसा घिनौना काम मुझसे नहीं होगा। अरे रात को तो मैं अपने अपने घर था और तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मेरे ऊपर शक कर रहा है। मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ भाई, और तू तो मेरा बचपन का दोस्त है यार। मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? तुझे कुछ तो गलत फहमी हुई है, तू अच्छे से सोच ले। बिरजू, तू गलत कर रहा है। हमारा मोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता, और वो तो कह रहा है ना कि रात को वो अपने अपने घर था, तो तू फिर उस पर ऐसा इल्जाम मत लगा। गांव वाले इधर उधर देखने लगे और मोहन की तरफ शक की नजर से देखने लगे। मोहन को बहुत बुरा लगता है और उसका चेहरा उतर जाता है। वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि बिरजू ने मेरे ऊपर शक किया। यही बात उसे ज्यादा चुभ रही थी। उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो बिरजू को कहने लगता है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं रहा बिरजू? क्या इतना दोषी हो गया मैं? और मैंने कुछ किया भी नहीं,
फिर भी तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये अच्छा नहीं कर रहा बिरजू तू। मैं अभी कह रहा हूँ, अच्छे से सोच ले, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सब गांव वाले उसे दोषी मान रहे थे, पर गांव वालों से ज्यादा उसके दिल को यही बात ज्यादा चुभ रही थी कि बिरजू ने उस पर इल्जाम लगाया। बिरजू उसे सजा देने ही वाला था। उसी समय भीड़ के पीछे से वही अजनबी धीरे धीरे आगे आता है। वो पूरी तरह से नकाब में था, उसका चेहरा ढका हुआ था। सब गांव वाले चौंक जाते हैं। उनको अंदर से डर तो लग रहा था, पर ये भी जानना था कि कौन असली गुनहगार है। तभी वो अजनबी भारी आवाज में कहता है, अरे रुक जाओ सब, दोषी मोहन नहीं कोई और है। मोहन तो निर्दोष है, असली दोषी तो कोई और ही है। तुम सब लोग मोहन को सजा देने वाले थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। मोहन तो निर्दोष है। हाँ। सब गांव वाले चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर दोषी मोहन नहीं है तो कौन है। तभी बिरजू कहने लगता है, हाँ, ऐसे ही परछाई मैंने रात को खेत में देखी थी। अगर यह अजनबी यहाँ पर है और मोहन भी है, तो इसका मतलब रात को मोहन नहीं, यह अजनबी था और इसी ने मेरे खेत को बर्बाद किया है। तो इसका मतलब यही है दोषी। हाँ। अरे नहीं, अभी भी तुम गलत ही सोच रहे हो। अगर मैं दोषी होता तो यहाँ आता क्या? दोषी मैं और मोहन नहीं, बल्कि कोई और है। और यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उसका नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाओगे। हाँ। तो फिर कौन है दोषी? तेरा दूसरा दोस्त वीर, वही है असली दोषी। हाँ, समझे? लगा ना तुझे शौक? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने भी नहीं सोचा था कि यह दोषी हो सकता है, और आखिर में यही सच्चाई है। क्या वीर? पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये तेरी जमीन शहर के एक दलाल को बेचना चाहता था। इसने उस दलाल से पैसे भी लिए थे, और उस दलाल ने इसे कहा था कि कैसे भी करके इस जमीन का सौदा मेरे पास लाओ। इसलिए ये रात में तेरे खेत में नुकसान करता था, ताकि तुझे लगे कि ये जमीन बेकार है और इस पर फसल नहीं आ सकती, और तुम खुद ही इस जमीन को बेच दे। ऐसा इसका प्लान था। हाँ, समझे? वीर को लगा कि अब सारी सच्चाई सामने आ गई है। तभी वो भागने का सोचता है, पर उसे गांव वाले कहाँ भागने देते। बिरजू को सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। तभी अजनबी वहां से जाने लगता है, पर बिरजू उसे रोक कर कहने लगता है, तुम्हें यह सारी सच्चाई कैसे पता है? तू कौन है और तूने अपना चेहरा क्यों छुपाया है? हमें देखना है कि तू कौन है, क्योंकि तूने आज दोषी को पकड़वाया है। हम सभी गाँव वालों को जानना है कि यह नकाब के पीछे कौन है। हाँ। अब अजनबी धीरे धीरे अपना चेहरे से मास्क हटाता है और पूरे गांव वाले देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। बाबा कैसे? बाबा, आप कैसे? और आप बाहर कब आए? अजनबी बनकर क्यों घूम रहे थे? आप तो घर में ही रहते थे ना? फिर कब बाहर निकले थे और मुझे कैसे नहीं दिखाई दिए? हाँ, बोलो ना बाबा। अरे बेटा, तुम सब लोग जब सो जाते थे ना, तब मैं चुपचाप बाहर निकल जाता था। तुम्हारे खेत में हो रही हर गड़बड़ मैंने दूर से ही देख ली थी। मैंने सुना कि तुम्हारे दोस्त में से कोई तुझे धोखा दे रहा है, और ये जाने बिना कि सच्चा गुनहगार कौन है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था। इसलिए अजनबी बनकर रात रात खेत में निगरानी कर रहा था। तभी मुझे वीर की सारी सच्चाई पता चली। यह तेरे ही हाथों से तेरी जमीन को बेचना चाहता था, ताकि किसी को भी शक ना हो सके। हाँ। गांव वाले पूरी तरह हैरान। जिसे सब अजनबी समझ रहे थे, वो तो बिरजू का बूढ़ा पिता था। बिरजू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने मोहन पर इल्जाम लगाया था। बिरजू मोहन से माफी मांगता है। मोहन भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझ पर शक किया। तूने मेरा कभी बुरा नहीं चाहा, और मैंने देखो तुझ पर इल्जाम लगा दिया। भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बिरजू भाई, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है ना यार, और दोस्ती का रिश्ता शक से नहीं, भरोसे से चलता है ना बिरजू। पर कोई बात नहीं, तूने मुझसे माफी मांग ली ना, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं तुझ पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरा जिगरी दोस्त है। अरे वीर, तुझसे यह उम्मीद नहीं थी रे मुझे। मैंने कितना भरोसा किया तुझ पर,
और तूने चंद पैसों के खातिर, सिर्फ चंद पैसों के खातिर अपनी दोस्ती को बेच दिया रे। क्यों मेरे भाई, क्यों ऐसा क्यों किया? अरे एक बार मुझे बोल देता, मैं कुछ तो मदद करता तेरी। नहीं भाई नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। मेरा दोस्त ऐसा नहीं था। तूने चंद पैसों के खातिर अपनी दोस्ती को बेच दिया रे। चंद पैसों के खातिर तूने इतना घिनौना काम किया है ना। तू मेरे लिए कुछ नहीं रहा अभी। तेरी मेरी दोस्ती आज से ही खत्म। आज से मैं सिर्फ यही सोच लूँगा कि मेरा बचपन का सिर्फ एक ही दोस्त था, और वो है मोहन। देख बिरजू बेटा, आज तुझे सीखने को मिला है कि किसी पर भी आंख बंद कर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त वही अच्छा नहीं होता जो बातें मीठी करे, बल्कि वो होता है जो सच में साथ खड़ा रहे। इसलिए किसी पर भी आंख बंद कर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।